हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, जो कि 18 जून 2024 को हुआ है। बट ये क्या हुआ है, पेपर इसका लीक हो गया है। तो भी हम क्या करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे, क्या क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज ऑन अ सब्जेक्ट। किसी विषय पर स्थायी समितियों का गठन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, ACD। रिप्रेजेंट अ synthesis of British and American legislative system, inspiring the executive to become quite accurate, balanced, and progressive in formulating policies, revolutionized the way parliamentary control is exercised on executive। यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकी विधायी प्रणालियों के संश्लेषण को दर्शाता है। ये कार्यपालिका को नीति निर्माण में सटीक, संतुलित और प्रगतिशील होने के लिए प्रेरित करता है। कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण के तरीके में क्रांति ला दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 52, ये चार्नोकोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके ईयर के अकॉर्डिंग बताना है। यानी भारत सरकार में निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ किए जाने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, DCAB। जो द नेशनल रबन मिशन है, ये कब आया था? 2016 में। जो अमृत है, ये मिशन कब आया था? ये जो स्कीम है कब आया था? 2015 में। NRLM आया था 2011 में। और पूरा जो आया था ये आया था 2003 में। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। विकासात्मक प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, इट इज क्लाइंट ओरिएंटेड। ये क्या है? ये गहनोन्मुखी है। क्वेश्चन नंबर 54, इसे अरेंज करना है। क्या है क्वेश्चन? निम्न प्राधिकरणों को उसकी स्थापना के वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस बार जो भी आया था वो वर्ष के अकॉर्डिंग आया था ज़्यादातर। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल कब हुआ था? 2010 में। भारतीय कोयला नियामक प्राधिकरण, कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2013 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कब आई थी? 1999 में। और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी कब आई थी? 1997 में। तो आपका क्या सीक्वेंस बना? इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, DCAB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मैचअप करना है। सैम्पलिंग मेथड से और उसका एक्सप्लेनेशन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन। क्या है? जनसंख्या में प्रत्येक तत्व को चयन का समान अवसर दिया जाता है। स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन
जनसंख्या में विषम जातीयता को कम किया जा सकता है। समूह प्रतिचयन, इसे भौगोलिक सामीप्य अथवा एक समान विशिष्टता पर बनाया जा सकता है। स्नोबॉल प्रतिचयन, समूचे प्रतिदर्श का वर्णन प्रथम चरण में व्यक्ति के चयन पर निर्भर करता है। ये आप अपने जो सीक्वेंस है उससे मैचअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या करना है, जो शहरी विकास कार्यक्रम है उनके आरंभ किए जाने वाले वर्ष के साथ मैचअप करना है, सीक्वेंस में लगाना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ABCD। यानी कि JNNURAM कब आया था? 2007 में, 2007 2005 कह सकते हैं। जल जीवन मिशन आया था 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन आया था 2014 में, जब मोदी जी आए थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री बने थे। उसके तुरंत बाद हृदय जो है ये आया था आपका 2015 में। तो इसका सीक्वेंस क्या बना आपका? A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसे भी आपको अरेंज करना है, कालानुक्रम में लगाना है, ईयर के अकॉर्डिंग कौन सी कमेटी कब आई। आप अपना सीक्वेंस मैचअप करते जाएं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर D, नॉर्थ ट्रेवलियन प्रतिवेदन कब आया था? 1853 या 54 कह सकते हैं। एचिसन आयोग आया था 1886 में। स्टिलिंग आयोग आया था 1917 या 1912 में। ली आयोग आया था 1923 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन आया था 1919 में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर D, ACEDB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन द सिक्वेंटल ऑर्डर में करना है, सीक्वेंस में लगाना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर A। सबसे पहले क्या है? परिणात्मक व गुणात्मक अप्रकृष्ट डाटा। दूसरे नंबर पे है संपादन। तीसरे नंबर पे है कूट लेखन और चौथे नंबर पे आएगा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सहसंबंध विश्लेषण निम्न में से किससे जुड़ा है? सहसंबंध विश्लेषण किससे जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, चरों के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स से क्या जुड़ा हुआ है? एनालिसिस ऑफ डील कैसे करना है? एसोसिएशन ऑफ बिटवीन वेरिएबल, चरों के बीच संबंध से। क्वेश्चन नंबर 60, नियंत्रण में स्पैन की सटीक लंबाई निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर नंबर D, ABCD, चारों पे निर्भर करती है। पर्यवेक्षण का व्यक्तित्व, संगठन के प्रक्रियाओं का विविधीकरण, संगठन की आयु और अधिष्ठों की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू ई एडर्सन। ई एडर्सन के अनुसार सही क्रम पहचानना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। सबसे पहले आएगा जनता की समस्या को पहचानना। दूसरे नंबर पे है जनता की समस्याओं को नीति कार्य सूची में रखना। तीसरे नंबर पे समस्याओं से निपटने के लिए नीति प्रस्तावों का प्रतिवेदन। और चौथे नंबर पे आता है नीति निर्णय करना।
कि जब हम करते हैं तो किसी समस्या की पहले पहचान करते हैं, फिर उसका प्रतिवेदन करते हैं, फिर उसकी सूची बनाते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हाउ मैनी सेट्स ऑफ प्रिंसिपल वेयर प्रपोज टू रेगुलेटर एंड मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। अर्थशास्त्र के अनुसार सरकारी तंत्र के विनिमय हेतु निम्न में से सिद्धांतों के कितने सेट का प्रस्ताव है, कितने का है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट 2, समष्टि और व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 63, Which one of the following is not a characteristic of the administrative man? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रशासनिक मानव की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, उसमें सभी अद्वितीय विलक्षणताएं होती हैं। He has all unique idiosyncrasies। क्या है? idiosyncrasies कि उसमें सभी अद्वितीय विलक्षणताएं होती हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, वरिष्ठ नागरिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति निम्न में से किस वर्ष बनाई गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 भी हो सकता है 1919 में, और उसको दोबारा से क्या किया था, दोबारा से बनाया गया था 2010 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित जो पहल थी, वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा वर्ष 1919 में वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हेतु की गई थी। कब की गई थी? 1919 में। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। इस नीति में वृद्धजनों के वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य जरूरतों विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई थी। 64 का करेक्ट आंसर नंबर 3 है 1919 में। वरिष्ठ नागरिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 1919 में। इसे दोबारा रिनोवेट किया गया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस और उसके सोर्स बताने हैं, शासन का स्वरूप और उसके स्रोत बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है? मुनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट में। डिजिटल एरा गवर्नेंस मुनोब्रुक सम्मेलन नवीन लोक प्रबंधन में। कोलैबोरेट गवर्नेंस मुनोब्रुक सम्मेलन 3rd और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैडबरी प्रतिवेदन। कैडबरी क्या है? कैडबरी रिपोर्ट जिसका शीर्षक है कॉर्पोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलू। कैडबरी का अध्यक्ष सर एड्रिसन कैडबरी की अध्यक्षता वाली कॉर्पोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलू पर समिति द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, जो कॉर्पोरेट प्रशासन के जोखिमों और विफलताओं का कम करने के लिए कंपनी बोर्डों और लेखा प्रणालियों की व्यवस्था पर सिफारिशें करती है। कौन करती है? कैडबरी प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वितरणात्मक बही खाता प्रौद्योगिकी निम्न में से किस रूप में ज्ञात है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 67, विभिन्न विचारकों के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का समेकन करते हुए उर्विक ने संगठन के उत्तम बोध हेतु कितने सिद्धांत निगमित किए हैं? कितने किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, 29 सिद्धांत उन्होंने निगमित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेट यूज्ड इन बजट मेकिंग इन इंडिया।
भारत में बजट बनाने की प्रयुक्त फॉर्मेट का सही क्रम व्यवस्थित करना था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड BCAD। सबसे पहले है विगत 3 वर्षों के वास्तविक आंकड़े, चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्राक्कलन, तीसरे नंबर पे आता है चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलन और चौथे नंबर पे आता है अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित प्राक्कलन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन से कारक शोध उपकरण की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड ABC। प्रश्न की शब्द रचना, भौतिक परिवेश और उत्तरदाता की मनोदशा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट? क्या है? द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, द फिजिकल सेटिंग और द रिस्पोंडेंट मूड। क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यालय की कार्यकुशलता व प्रभाविकता में वृद्धि हेतु लेखा परीक्षा बोर्ड के गठन की अनुशंसा निम्न में से किसने की थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और अभी जो कैग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कैग के लेखा परीक्षा के अध्यक्ष हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 71, चरों के हेर फेर निम्न में से कौन से शोध का सामान्य लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन नंबर 72, ओवरलैपिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रेडरिक्स का है ओवरलैपिंग का। निम्न में से कौन से पक्ष FW रिक्स द्वारा सुझाए गए परस्पर व्यापन यानी ओवरलैपिंग अभिलक्षण से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड ACD, ये और ये, यानी भाई भतीजावाद, बहुआदर्शवाद और बहुसांप्रदायवाद। क्वेश्चन नंबर 73, नेम ऑफ बुक और ऑथर के बारे में बताना है, पुस्तक की शीर्षक और उसके लेखक के बारे में बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने लिखी है? MP फॉलेट ने। द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है? गेराल्ड E. कैडन ने। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन किसने लिखा है? हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, इन्हेंसिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। नवीन लोक प्रबंधन के मूल सिद्धांत थे। कौन से थे नवीन लोक प्रबंधन के मूल सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड A, B और C। लोकवरण संकल्पना का विस्तार होता है, नवाधिकार यानी न्यू राइट दर्शन से प्रेरित होते हैं और नागरिक सक्रिय ग्राहकों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मैक्स वेबर के अनुसार सरकारी काम बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 सतत आधार पर होता है, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। क्या? ऑफिशियल काम यानी सरकारी काम निरंतर चलता है, कंटिन्यूस करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 77,
जब एक छोटे सैंपल पर किए गए प्रेक्षण के आधार पर समग्र जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जाता है तो उसे निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, आगमनात्मक अनुमान कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी? तो इसका निम्न में से कौन सा पुनः वितरणात्मक नीतियां हैं? कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, A, B and C। A, B and C। अप्रत्यक्ष राज्य सहायता, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं पर राज्य सहायता प्रदत्त प्रावधान, उत्तम सेवा पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र को संसाधनों का अंतरण। आप अपने क्वेश्चन जो है वो मैचअप करते जाइए आपके जो सीक्वेंस है उससे। क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इवोल्यूशन का। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, DCAB, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी कब हुआ था? 1954 में। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिटेड 1973 में। पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था 1937 में। और इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब हुआ था? 1927 में। तो सो इसका सीक्वेंस क्या बना? D, C, A and B। क्वेश्चन नंबर 80, प्रपोजल बताना है, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? पंचायती राज संबंधी सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव की अनुशंसा निम्न में से किसने की थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मणिशंकर अय्यर समिति ने कब की थी? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 81, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बताना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, A, B और C। इलेक्ट्रॉनिकी डाटा विनिमय व इलेक्ट्रॉनिकी संप्रेषण के माध्यम से हुए समव्यवहारों को विधि की मान्यता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के बारे में अंगीकृत इलेक्ट्रॉनिकी वाणिज्य की मॉडल विधि पर आधारित है। सरकारी सेवाओं का प्रभावी प्रदायगी डिलीवरी का संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज of policy process in the sequential order as advised by the थॉमस डे। नीति प्रक्रिया के निम्न चरणों को थॉमस डे द्वारा प्रदत्त कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, CABD। कार्यसूची निर्धारण करना। दूसरे नंबर पे आता है नीति वैधीकरण। तीसरे नंबर पे है नीति क्रियान्वयन और चौथे नंबर पे आता है नीति का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इसमें शोध प्रक्रिया में सोपान और अपेक्षित ज्ञान के बारे में बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, शोध समस्या का प्रतिवेदन, चर व प्राकल्पनाएं, प्रतिदर्श चयन, प्रतिचयन सिद्धांत व अभिकल्प, डाटा प्रक्रम की विधियां, डाटा एकत्रण के उपकरण की सूची, शोध नियंत्रण यानी कंट्रोल की वैधता और विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 84, बिहेवियरल अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्न में से किसने लिखी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, रॉबर्ट प्रेथस ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 85,
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में यूनियन कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 352 में, अनुच्छेद 352 में इसका शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, लेवल जंपिंग, स्तर लांघना, सोपानिक संगठन में लेवल जंपिंग निम्न में से कहा जा सकता है? किसमें? गैंग प्लांक में। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87, इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी द सिमुलेनियस प्रेजेंस साइड बाय साइड द क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स प्रैक्टिस एंड व्यू पॉइंट आर कॉल्ड। प्रिज्मीय समाज में भिन्न प्रकार की प्रणालियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों की एक साथ समकालीन उपस्थिति को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, विजातीयता। क्वेश्चन नंबर 88, ईयर मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, नागालैंड। नागालैंड कब हुआ था? इसका वर्ष क्या था? 1963। झारखंड इसका था 2000। तेलंगाना इसका हुआ था 2014 और मेघालय इसका हुआ था 1972। क्वेश्चन नंबर 89, संकल्पना और विचारक को मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, मुनोब्रुक 3 किसका था? रोजमेरी ओलेरी का। विकास प्रशासन फ्रेडरिक्स लोकवरन, विसेंट ओस्ट्रम। समीक्षा सिद्धांत हर्बर्ट मर्क्यूस। क्वेश्चन नंबर 90, मैचअप करना है रिक्स की प्रस्तावित संकल्पना और विवरण से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, फ्यूज मॉडल, प्रक्रियाएं एकल संरचना द्वारा पूरे किए जाते हैं। विवर्तित मॉडल, बिना किसी भेद के व्यवहार के सिद्धांत। प्रिज्मीय मॉडल, विशेषज्ञता का एक कतिपय सीमा का स्तर। और विकासात्मक मॉडल, स्वायत्तता बढ़ाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 91, अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन अ सिक्वेंटल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द देयर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, CBAD। आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल का प्रावधान किस में आता है? 45 में, आर्टिकल 45 में। कार्य की न्यायपूर्ण व मानवीय स्थितियों का प्रावधान आता है 42 में। सामान्य व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान आता है आर्टिकल 39A में। और पोषण का स्तर ऊपर उठाने का राज्य कर्तव्य का आता है आर्टिकल 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। सो इसका करेक्ट आंसर है क्या है? फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बताना है। अंकीय डिजिटल पद चिन्ह क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, ईमेल प्रेषण से संबंधित, यानी जो ईमेल है हम करते हैं उससे संबंधित। क्योंकि सब में क्या दिया है? गैर अनुरेखीय डाटा, किसी वेबसाइट के प्रवेश में असंबंधित, इंटरनेट ब्राउजिंग से असंबंधित, ईमेल प्रेषण से संबंधित। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? जो चालू चल रहा है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, डिजिटली कार्य कर रहे हैं। तो इसमें किस पे कार्य कर रहे हैं? डिजिटली ईमेल पे कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसने FW रिक्स से बहुत पहले पारिस्थितिक उपागम का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, रॉबर्ट ए डहाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू
कोलैबोरेट गवर्नेंस, यानी कि निम्न में से कौन सहयोगी शासन से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन कौन भारत के लोक लेखा बनाते हैं? कौन बनाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ABD, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन जमा राशि और विभागीय उपक्रमों की आरक्षित निधियां। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी मैचअप करना है थिंकर्स और उसके क्रिटिज्म ऑफ रिक्स मॉडल का, यानी कि विचारक और रिक्स मॉडल की आलोचना बतानी है, किसने करी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, टिलमैन। सामाजिक प्रणाली के वर्णन में गलत विश्लेषणात्मक उपकरण को अपनाना, दयाकृष्ण। विवर्तित मॉडल अव्यवहारिक है, हार्नबी, प्रिज्मेटिक व साला मॉडल की उपयोगिता संदिग्ध है, रिचर्ड H. चैपमैन। लोक प्रशासन के सिद्धांत के निहितार्थों की पूर्णता परख नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, रिक्स के अनुसार प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होते हैं। रिक्स के कथानुसार निम्न में से सही क्रम की पहचान कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ABCD, आर्थिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक और राजनीतिक। सही है। क्वेश्चन नंबर 98, आपदा जोखिम बोध व तैयारी क्षमता निर्माण निम्न में से किस हेतु अनिवार्य होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, आरक्षिताओं का आंकलन। क्वेश्चन नंबर 99, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एडवोकेटेड बाय एल्टन मायो इन हिज हार्थोन स्टडीज इन द करेक्ट सीक्वेंस। हार्थोन प्रयोग का सीक्वेंस बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, BCDA। बैंक वायरिंग प्रयोग कब हुआ था? 1932 में। प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन प्रयोग हुआ था 1924 से 27 तक। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग हुआ था 1927 में। और कर्मियों का साक्षात्कार लेना ये हुआ था 1928 से 31। क्वेश्चन नंबर 100, द फर्स्ट डिस्कवरी इन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। अनौपचारिक संगठन का सर्वप्रथम खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जा सकता है? किसको दिया जा सकता है? आंसर नंबर 1, मेयो का बैंक वायरिंग प्रयोग को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, संकल्पना और प्रक्रिया का मैचअप करना है। बहुस्तरीय शासन क्या है? विकेंद्रीकरण, अधिशासन, विभिन्न शैलियों का संयोजन, नेटवर्किंग शासन, विनिमय, सुरक्षा और संरक्षक शासन, परामर्श व निधियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, डेल्फी तकनीक निम्न में से किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, विशेषज्ञों का दृष्टिकोण मांगना। क्वेश्चन नंबर 103, मैचअप करना है देश और उसके लोकल बॉडी से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर आंसर नंबर 3, फ्रांस का क्या होगा? द कम्यून। जापान का प्रीफेक्चर, USA का कंट्रीज और इंग्लैंड का पेरिस काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न को अमेरिका में उनकी वृद्धि के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, CBDAE। पहले आता है रेखा मध्य बजट बनाना, दूसरे नंबर पे आता है कार्यक्रम निष्पादन बजट बनाना, तीसरे नंबर पे है योजना कार्यक्रम बजट बनाना, चौथे नंबर पे आता है उद्देश्यों का बजट बनाना,
उद्देश्यों द्वारा बजट बनाना। और 5वें नंबर पे है शून्य आधारित बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 105। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सेकंड। ब्रिटेन में स्थानीय सरकार को निम्न प्रशासनिक इकाइयों को नीचे से ऊपर की क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे से ऊपर की क्रम, लोकल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। तो सबसे पहले क्या आता है, सिविल पैरिश काउंसिल, दूसरे नंबर पे है आपका, आप यहीं पे देख सकते हैं कि आपका जो मैचिंग था वो यहाँ पे आंसर दे दिया है ब्रिटेन से पैरिस काउंसिल। अगर इसको ध्यान दें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो सकता है, सिविल पैरिस काउंसिल। दूसरे नंबर पे है आपका बोरो काउंसिल, तीसरे नंबर पे है काउंटी काउंसिल, और चौथे नंबर पे है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। नागरिक रिपोर्ट कार्ड बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, किसी सेवा विशेष के संबंध में जनमत का निर्णय करने की तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 107, मैचअप करना है नीति निर्माण मॉडल के और प्रातिनिधिक विचारक से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, जनमास मॉडल क्या है, सी राइट मिल का, समूह मॉडल है ऑथर एफ बेटले का, संस्थागत मॉडल है कॉल जे फेड्रिक का, और प्रणालीगत मॉडल है डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही सही है। प्रशासनिक प्रबंधन के हृदय के रूप में बजट निर्माण में निम्न में किस किस रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले है समन्वय के एक सशक्त उपकरण के रूप में, फिर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की युक्ति के रूप में, पुनर्वृत्ति के उन्मूलन की एक प्रभावी युक्ति के रूप में, और डी है वित्तीय मामलों में प्रशासनिक अनुशासन के नियंत्रण के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किसने असंलग्न अभिवर्धिवाद पद को गढ़ा है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने। क्वेश्चन नंबर 110, भारत ने 1964 में संस्थानम समिति का गठन निम्न में से किस पर विचार करने के लिए किया था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न संकल्पनाओं को उनके उद्भव के कारणों को व्यवस्थित करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4। सबसे पहले है नव लोक प्रशासन, इसका कालानुक्रम क्या है 1968, जिसमें मुनबुर्ग सम्मेलन हुआ था। नव लोक सेवा 1960, अभिशासन 1904, या इसे कह सकते हैं 1887 में भी कह सकते हैं, या 1920 से, ये है 1990 में। तो इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ये है नवलोक प्रशासन, दूसरे नंबर पे आता है 1990 1968, फिर 1990, उसके बाद 1926, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नवलोक प्रशासन है 1968 में, नवलोक सेवा है 1960 में, अभिशासन है 1926 में, और नवलोक प्रबंधन है 1990 में। तो सबसे पहले हमारा क्या आया 1968, 1960 नवलोक सेवा है, बट इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं दिया है।
बी से कोई स्टार्ट नहीं है, इसलिए सबसे पहले 1968, फिर 1960, फिर उसके बाद आता है 1926 एंड लास्ट में आता है 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है, फ्रेडरिक टेलर की निम्न रचनाओं को उनके प्रकाशन के वर्ष में कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, DBAC। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल कब हुआ था? 1906 में। शॉप मैनेजमेंट आई थी 1903 में। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आई थी 1911 में। और द ए पीस रेट ऑफ सिस्टम 1855 में। इसका सीक्वेंस क्या बना? D, B, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे को निम्न में से किसने लिखा था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, पॉल एप्पलबाई ने। विल्सन का यह 114 क्वेश्चन है, विल्सन का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है। किसने कहा था? विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 115 सार्वजनिक उद्यम विभाग के बारे में बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ABCD सही है सीक्वेंस। कि जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियों के प्रतिवेदन में मूलभूत भूमिका है, प्रतिस्पर्धा में समृद्धि करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के स्थान पर 1990 में सार्वजनिक उद्यम विभाग के रूप में उन्नत किया गया और वित्त मंत्रालय का यह भाग है। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अधीन निम्न में से कौन से प्रक्रिया शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए थे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट, A, B और D। सड़क व पुल, घरेलू व औद्योगिक जल की आपूर्ति और पार्कों व उद्यानों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किसने विकासात्मक प्रशासन का उसके उद्देश्य, निष्ठा और अभिवृत्तियों के आधार पर चित्रण किया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, जॉर्ज A. ग्रांट ने। क्वेश्चन नंबर 118, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन लोक नीति निर्माण की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग DRDA? DRDA से संबंध में कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, BCD। यह विकासात्मक संगठनों को समर्थनकारी व सुकर बनाने वाला है। यह निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वे विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करता है। ये सही है, BCD। क्वेश्चन नंबर 121, घाटे की प्रवृत्ति और विवरण का मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, राजकोषीय घाटा क्या है? कुल गैर ऋण सर्जक प्राप्तियों से अधिक कुल सरकारी व्यय। बजटीय घाटा, लघु अवधि ऋण के द्वारा सरकारी घाटे का वित्त पोषण। मौद्रिक घाटा, निवल जारी लघु अवधि कोष पत्रों का योग। और चालू लेखा घाटा, आयातित माल व सेवाओं का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 122 द पर्पज ऑफ क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज वाज टू। अंतर सांस्कृतिक प्रशासनिक अध्ययन का क्या क्या उद्देश्य था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 ए बी सी। क्या उद्देश्य था? प्रशासन में नियमितता के पैटर्नों पर चर्चा करना, प्रशासन में संदर्भगत कारकों की विशेषता को समझना, प्रशासन में सिद्धांत निर्माण व सुधारों का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 123 थिंकर और उसके अप्रोच से मैचअप करना है, विचारक और उसके उपागम से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 विलियम ए निकासन। लोकवरण उपागम डेविड स्टन। प्रणाली सिस्टम उपागम हेराल्ड लॉसवेल। लोकनीति उपागम एंथनी डाउन्स। राजनीतिक आर्थिकी उपागम। क्वेश्चन नंबर 124 भारत में समाज कल्याण प्रशासन में शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से किस संस्था को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936 में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई के महाराष्ट्र में। ये जो गुजरात का है, बड़ौदा विश्वविद्यालय, ये गुजरात में है। इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1881 में, बट इसको हम कह सकते हैं 1949 में हुआ था। सराजीराव गायकवाड़ इसे कह सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क हुआ था 1946 में। और मसूरी विश्वविद्यालय तो सबसे पहले क्या था? 1936। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। क्वेश्चन नंबर 125 विचारों को उसकी संकल्पना से मैचअप करना था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 चेस्टर बर्नार्ड। अनौपचारिक संगठन हर्बर्ट साइमन। प्रशासनिक मानव MP फॉलेट। रचनात्मक द्वंद्व और डगलस मैकग्रेगर सिद्धांत वाई। क्वेश्चन नंबर 126 निम्न में से कौन सामाजिक देखभाल कार्य की पूर्व धारणा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 मानव व्यवहार व मनोवृत्ति स्वतंत्र कारक होते हैं, ये पूर्व धारणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित संसदीय समिति के बारे में निम्न पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 ABC। भारत में इसका सर्वप्रथम गठन 1963 में किया गया था। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। यह सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन व लेखाओं की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ गार्बेज कैन मॉडल बाय पॉलिसी मेकिंग? निम्न में से कौन नीति निर्माण के कूड़ेदान गार्बेज कैन मॉडल का विस्तार है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 संगठित अराजकता मॉडल। क्वेश्चन नंबर 29 क्षेत्रीय प्रशासन के प्रारंभ को निम्न में से किस तक देखा जा सकता है? क्षेत्रीय प्रशासन के प्रारंभ को निम्न में से किस तक देखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 ब्रिटिश प्रशासन तक। क्वेश्चन नंबर 130 अंकीय डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम DPDP निम्न किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर नंबर 2023 में DPDP को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ABCD चारों ही सही है। निम्न में से कौन आपदा तत्परता के प्रमुख घटक है? आपदा तत्परता ज्ञान, जोखिम विश्लेषण, आपदाओं का पूर्ण अनुभव, निष्क्रमण यानी इवेशन मार्ग। क्वेश्चन नंबर 132
सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के संबंध में निम्न में से कौन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्वेश्चन नंबर 133, शोध प्रक्रिया के निम्न कदमों को अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, A C D B, A C D B। यानी कि सबसे पहले क्या है? शोध अभिकल्प का संकल्पना निर्धारण, दूसरे नंबर पे है डाटा एकत्रण के उपकरण का निर्माण, तीसरे नंबर पे आता है प्रतिदर्श चयन और चौथे नंबर पे आता है शोध प्रतिवेदन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग द्वारा प्रदत्त निम्न अभिप्रेरक कारकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड। सबसे पहले आता है उपलब्धि, दूसरे नंबर पे है मान्यता, तीसरे नंबर पे है कार्य, चौथे नंबर पे है उत्तरदायित्व एंड पांचवें नंबर पे है उन्नति। क्वेश्चन नंबर 135, कोऑपरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोलॉग और प्रॉब्लम्स एंड प्रॉमिस का निम्न लेखन निम्न में से किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, डवाइट वाल्डो ने 1964 में किया था। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के वित्त आयोग के निम्न अध्यक्षों की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, के संस्थानम समिति 1956 में आई थी, के ब्राह्मण रेड्डी थे 1972 में, A.M. खुसरो थे 1998 में और N.K. सिंह थे 2017 में। यानी अभी तक हैं, इसे 2020 भी कह सकते हैं। तो हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या है? सबसे पहले D, फिर B, पहले ये होगा फिर ये आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर C आएगा और उसके बाद आएगा A। ये हमारा क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्न संकल्पनाओं को उनके उद्भूत होने के कारणों क्रम में व्यवस्थित करना है। तो रचनात्मक द्वंद्व जो था वो कब था? 1925 में। कार्यपालिका के प्रक्रियाएं 1938 में। पीस रेट सिस्टम 1895 में। और पीक जो है चरम पीक अनुभव क्या था? 1965 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड। सबसे पहले 1895, दूसरे नंबर पे 25, तीसरे नंबर पे 38 और चौथे नंबर पे आएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, संगठन निर्णय प्रकार और उसके विवरण से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड। विश्लेषणात्मक निर्णय क्या है? अपने संगठन के लक्ष्यों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति सिद्धांत रूप में सहमत है। निर्णय संगठन के सदस्य लक्ष्यों के बारे में सहमत है परंतु लक्ष्य प्राप्ति की तकनीक के बारे में असहमत है। समझौताकारी निर्णय करने वाले लक्ष्यों के बारे में असहमत है परंतु कारणता अथवा सौदाकारी पर सहमत है। सत्तावादी निर्णय करने वाले लक्ष्यों और कारणता दोनों के बारे में असहमत है। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड 163 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड 243 के में। आगे हम कर सकते हैं पैसेज। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपका अभी आंसर की जारी नहीं हुआ है, ये आपका एनालिसिस के थ्रू है। तो हम जो पैसेज है वो भी देख लेते हैं। ये आपका पैसेज आया था जिसमें पहला क्वेश्चन है पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ का, लोक नीति अध्ययनों को अनिवार्य रूप में निम्न में से किस किस का बोध होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर नंबर 4 जटिल समस्याओं का, अलग अलग कारकों की भूमिका का, उचित नीति उपकरणों के चयन का और राजनीति व आर्थिक संदर्भ विचार का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर यानी कि लोक नीति विद्वान निम्न में से किसके विश्लेषण हेतु गुणात्मक व परिणात्मक शोध विधियों का नियोजन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्य कुशलता का साम्यता। क्वेश्चन नंबर 143 लोक नीति चर्चाओं में निम्न में से क्या सम्मिलित होता है? विवरणात्मक न्याय। ये आपको क्या करना था, क्वेश्चन जो है पैसेज था उसको पढ़ के इसका आंसर देना था। एक अकादमी यानी कि 144 क्वेश्चन है, एक एकेडमिक विषय के रूप में लोक नीति निर्णय में किन किन अध्ययन करती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड ABC प्रक्रिया, निर्णय और निष्कर्ष का। क्वेश्चन नंबर 145 निम्न में से कौन सा कारक लोक नीति को प्रभावित नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 पारंपरिक सिद्धांत। ये सेकंड पैसेज था आपका। निम्न में से कौन सामाजिक कल्याण विधि की एकमात्र राज्य संकल्पना की ओर संकेत करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 सामाजिक कल्याण विधि की वैश्विक संकल्पना। 147 इसका करेक्ट निम्न में से कौन कौन समाज कल्याण विधियों की पहचान के संकट का वर्णन करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर था आंसर नंबर 3 केवल BCD। क्वेश्चन नंबर 148 इसका करेक्ट क्वेश्चन है पश्चिमी विद्वता के वैश्विक संदर्भ में स्वदेशीकरण का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 समाज कल्याण विधि का वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 149 निम्न में से कौन सा कथन समाज कल्याण विधियों के विधि का एक सुस्पष्ट भाग न होने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर 4 गौण विषय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 150 समाज कल्याण विधि को एक पृथक क्षेत्र के रूप में मान्यता न होने के तर्क के निम्न किस किस कारण से है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 ABCD चारों ही कारण हैं इसके। सो ये जो आंसर की है ये आपका एनालिसिस के थ्रू है, क्योंकि अभी जो है आपका आंसर की आया नहीं है। तो ये थी पूरी वीडियो, पूरा आपका सॉल्यूशन था कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।